साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। नवाब मलिक मुंबई की जेल में बंद हैं और जेल से बाहर आने की फिलहाल कोई गुंजाइश कहीं दूर दूर तक भी नहीं दिख रही। मलिक के हालात ये हैं कि जेल से बाहर निकलना लगभग असंभव है, तो जेल के अंदर हर रोज आफत बढ़ रही है। इस बीच एनआईए की एंट्री ने और हालात ज्यादा बिगाड़ दिए हैं। जी हाँ, एनआईए की एंट्री की खबर आ रही है मलिक के केस में, इसे लेकर बहुत बड़ी खबर है। और सुबह सुबह जो हुआ, एक टीम जो अचानक पहुंची उसने हलचल बढ़ा दी। खबर तो यहाँ तक है कि मलिक के खिलाफ सबूत मांग लिए, दस्तावेज मांग लिए, जिसके बाद आगे के हालात और ज्यादा खराब और मुश्किल हो सकते हैं। तो बताते हैं आपको क्या है पूरा वाला नया अपडेट, क्या हुआ सुबह सुबह मुंबई में और क्या आगे होने वाला है, सब कुछ आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो नवाब मलिक के हालात कितने खराब हो चुके हैं अब ये बताने की जरूरत नहीं है। जब से सुप्रीम कोर्ट से मलिक को झटका लगा है, जब से सर्वोच्च अदालत ने मलिक को सुप्रीम फटकार या कहें कि झटका दिया है, तब से ही वैसे ही मलिक की हालत खराब थी। और ऊपर से मलिक को लोअर कोर्ट ने भी झटका दे दिया और फिर से जेल भेज दिया, 14 दिन के लिए ऑर्थर रोड जेल पहुंचा दिया। अब जेल के अंदर नवाब मलिक की नींद और चैन उड़ी हुई है। मलिक की परेशानी हर रोज के हिसाब से बढ़ रही है। अब इधर सोमवार की सुबह सुबह मुंबई में जो हुआ वो बेहद हैरानी भरा था। 5 से 6 लोगों की एक टीम सुबह सुबह मुंबई में ईडी के दफ्तर पहुंची। जी हां, मुंबई में बलाड स्टेट स्थित ईडी के दफ्तर में सुबह सुबह एक टीम पहुंची और सीधे सेकंड फ्लोर पर स्थित ईडी के वर्किंग ऑफिस में पहुंची। अब ईडी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ये है कि ये टीम एनआईए की टीम है। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि एनआईए की टीम मुंबई में बलाड स्टेट में ईडी के दफ्तर पहुंची और वहां मौजूद अधिकारियों से बात की। यही नहीं, ईडी सूत्रों के मुताबिक इस दौरान कई केस से संबंधित जानकारी अधिकारियों से मांगी गई। कई केसों में सबूत और तथ्यों के साथ कागजात भी मांगे गए ताकि एनआईए खुद भी आगे कार्रवाई कर सके। अब ईडी सूत्रों के मुताबिक जिन केसों के सबूत दस्तावेज एनआईए की तरफ से मांगे गए हैं उनमें नवाब मलिक का केस भी शामिल हो सकता है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं कि मुंबई में ईडी दफ्तर पहुंची टीम ने कई केसों के दस्तावेज मांगे हैं, जिसमें से नवाब मलिक केस के दस्तावेज और तथ्य भी शामिल हो सकते हैं। आगे देखिए, नवाब मलिक के केस में ईडी ने टेरर फंडिंग शब्द का इस्तेमाल किया था और इससे भी बड़ी बात यह है कि एनआईए की तरफ से दर्ज एफआईआर के ही आधार पर ईडी ने जांच भी शुरू की थी और एनआईए की उसी एफआईआर को आधार मानते हुए ईडी ने नवाब मलिक पर एक्शन भी लिया था, जिसमें कई बड़े बड़े नाम शामिल थे, डी गैंग से जुड़े हुए लोगों के भी नाम थे। जिसके बाद ईडी ने जांच की और नवाब मलिक को लेकर कई बड़े बड़े दावे किए। ईडी ने यहाँ तक दावा किया कि नवाब मलिक का पैसा डी गैंग के मुखिया तक पहुँचा, वहाँ से देश के खिलाफ यानी कि भारत के खिलाफ इस पैसे का इस्तेमाल हुआ और टेरर फंडिंग जैसे शब्द का इस्तेमाल अपनी चार्जशीट तक में कर दिया। जिसके बाद अब बड़ी खबर यही है कि एनआईए भी इस मामले में फ्रेश केस दर्ज कर सकती है, एनआईए नया केस दाखिल कर सकती है और इसीलिए नवाब मलिक से संबंधित दस्तावेज और सबूत मांगने की बात कही जा रही है, बात सामने आ रही है। अब मुंबई में सुबह सुबह इस हलचल ने मलिक और उनके करीबियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हालात ये हैं कि राहत के जो आसार कुछ बहुत बनते भी तो वो अब दूर दूर तक खत्म होते दिख रहे हैं और कंडीशन अब आगे और भी ज्यादा बुरी होने वाली है, क्योंकि अगर नया केस दर्ज होता है तो नई मुश्किलें आएंगी, नई आफत आएगी और नए सिरे से नए केस में जमानत के लिए या फिर राहत के लिए अर्जी लगानी होगी और एक के बाद एक केस दर्ज होने से नवाब मलिक को जेल से बाहर आना और ज्यादा मुश्किल हो सकता है। तो कुल मिलाकर आपका नवाब मलिक की इस नई मुश्किल पर क्या कहना है, कमेंट करके बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो नवाब मलिक को झटके पर झटके लग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत राहत की याचिका खारिज कर दी और एंटरटेन करने तक से इनकार कर दिया। पीएमएलए कोर्ट ने फिर से जेल भेज दिया, 6 मई की अगली तारीख दे दी। नवाब मलिक के वकील खुद कह चुके हैं कि लोअर कोर्ट से उन्हें जमानत नहीं मिलेगी, लेकिन प्रोसीजर तो यही कहता है कि अगर नवाब मलिक को जमानत चाहिए तो सबसे पहले निचली अदालत में ही याचिका देनी होगी और वहां से आफत बढ़ने वाली है और बेल रद्द होने वाली है। ये खुद मलिक के वकील बता चुके हैं। यानी कि राहत हाल फिलहाल कहीं से दिख नहीं रही है, आ नहीं रही है, बल्कि आफत बढ़ती जा रही है और कब तक ये आफत बढ़ती रहेगी किसी को कुछ नहीं पता।
अब नवाब मलिक के साथ कंडीशन ये हो गई है कि उनके अपने भी धीरे धीरे साथ छोड़ रहे हैं, उनसे किनारा कर रहे हैं और इनमें सबसे बड़ा नाम है शरद पवार, जो कि नवाब मलिक के बेहद करीबी माने जाते रहे। एनसीपी यानी कि उनकी नवाब मलिक की पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, लेकिन अब हालात ये हैं कि पवार साहिब ने भी मलिक को अकेला छोड़ दिया है। जो नया मामला सामने आया है वो तो बेहद ही चौंकाने वाला है। अब वैसे तो कुछ दिन पहले शरद पवार पीएम मोदी से मिले थे और तब सिर्फ शिवसेना नेता संजय राउत पर हो रही कार्रवाई को लेकर पीएम से बात की थी और उस कार्रवाई को गलत बताया था, और लेकिन अपनी पार्टी के खुद के करीबी नेता नवाब मलिक को लेकर पीएम मोदी से शरद पवार ने तब कोई बात नहीं की थी। अब इस बार जो नया मामला सामने आया है वो इससे भी एक कदम आगे। हो सकता है कि पीएम मोदी के सामने शरद पवार की कुछ मजबूरी हो, लेकिन यहाँ शरद पवार कोल्हापुर पहुंचे थे। कोल्हापुर में शरद पवार ने लोगों को संबोधित किया और इस दौरान जो बातें कही वो हैरानी भरी थी। अब यहाँ पर शरद पवार ने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसियां ईडी, आईटी, सीबीआई के जरिए विपक्षी नेताओं पर हमले किए जा रहे हैं। अब शरद पवार ने यहाँ पर अनिल देशमुख का नाम लिया। जी हाँ, ध्यान से देखिए और समझिए। शरद पवार ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख का नाम लिया, लेकिन यहाँ पर पहले नवाब मलिक का नाम नहीं लिया। जी हाँ, शरद पवार ने कहा कि अनिल देशमुख को पहले 100 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग में फंसाने की कोशिश की गई, लेकिन वो नहीं हो पाया तो मामले को 4 करोड़ तक पहुंचा दिया गया। शरद पवार ने आगे कहा कि अगर केंद्र सरकार ये सोचती है कि ऐसा करके वो विपक्ष का गला घोंट देगी तो वो मूर्खों के स्वर्ग में रह रही है। अब यहाँ पर शरद पवार ने बहुत कुछ कहा, अनिल देशमुख का समर्थन किया, अनिल देशमुख का बचाव भी किया, लेकिन अब तक यहाँ पर नवाब मलिक का नाम नहीं लिया था। जी हाँ, शरद पवार अनिल देशमुख के आसपास के इलाके में पहुंचे थे, अनिल देशमुख का नाम ले रहे थे, उनका लगातार बचाव कर रहे थे, केंद्र पर हमले कर रहे थे, लेकिन शुरुआत में नवाब मलिक का नाम ही नहीं लिया। और इसके बाद आखिर में सिर्फ मजबूरी में, या कहें कि सिर्फ इसलिए कि कहीं एक बार फिर सवाल खड़े ना हो जाए, तो कुछ शब्द नवाब मलिक के लिए निकल गए। शरद पवार ने नवाब मलिक के लिए सिर्फ इतना कहा कि मलिक को 20 साल पुराने केस में फंसाया जा रहा है। बस इससे ज्यादा न नवाब मलिक का नाम लिया, ना ही नवाब मलिक के समर्थन में कुछ कहा और ना ही नवाब मलिक के पक्ष में उनके राहत के लिए कुछ कहा। अनिल देशमुख का खुलकर यहाँ पर बचाव शरद पवार करते रहे, अनिल देशमुख का समर्थन करते रहे, अनिल देशमुख का नाम लेते रहे, लेकिन नवाब मलिक का नाम सिर्फ खाना पूर्ति के लिए लिया, या कहें कि सिर्फ कोरम पूरा किया गया और मजबूरी में सिर्फ कुछ शब्द मुंह से निकाल दिए गए। अब इससे पहले शरद पवार पर सवाल भी उठे थे कि जब वो संजय राउत को लेकर पीएम मोदी से मिल सकते हैं तो फिर उन्होंने पीएम से नवाब मलिक की बात क्यों नहीं की, तो उसका जवाब यहाँ पर मिल गया है। जी हाँ, असल में जो दिख रहा है उसके मुताबिक शरद पवार और उनकी पार्टी एनसीपी भी अब नवाब मलिक और उनके मामले से बचना चाह रही है, और जो दिख रहा है वो यही है, और उसका मतलब यही है कि नवाब मलिक को उनकी पार्टी ने, उनके अपनों ने भी अकेला छोड़ दिया। उनकी मदद के लिए पार्टी की तरफ से कुछ नहीं हो रहा है, यानी कि मलिक का साथ उनके ही अपनों ने पूरी तरह से छोड़ दिया है। नवाब मलिक पर कई तरह के बड़े बड़े आरोप चार्ज लगाए गए हैं, और कुछ आरोप तो ईडी ने देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने, टेरर फंडिंग तक के लगाए हैं, जिसके बाद हो सकता है कि इसीलिए शरद पवार भी नवाब मलिक से बचना चाह रहे हो, शरद पवार भी नवाब मलिक से अलग होना चाह रहे हो, खुद को अलग दिखाना चाह रहे हो। अब जो भी हो, सच तो यही है कि नवाब मलिक को उनके अपनों ने अकेला छोड़ दिया है, और अब साफ हो गया है कि बहुत ज्यादा दिन तक नवाब मलिक का मंत्री पद भी रहने वाला नहीं है। बहुत संभव है कि ट्रायल शुरू होते ही मलिक से इस्तीफा भी ले लिया जाए। तो कुल मिलाकर नवाब मलिक की हालत बेहद खराब है, उनके अपने लगातार उनका साथ छोड़ रहे हैं। तो आपका इस पर क्या कहना है, आप भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।